उपराष्ट्रपति चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पीएम बनने के बाद यह पहला मौका है जब उन्हें अपने सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ रहा है। दोनों गठबंधनों के सामने बड़ा संकट क्रॉस वोटिंग का है, क्योंकि यह चुनाव गुप्त मतदान से होता है जिसमें व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। हालांकि संख्या बल के आधार पर सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का पड़ना भारी लग रहा है। वहीं विपक्ष के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में भी उनका पूरा खेमा पूरी तरीके से लामबंद नजर आ रहा है। अब सारा खेल वाईएसआर, कांग्रेस, टीडीपी और जदयू पर निर्भर करता है। वाईएसआर के पास 11 सांसद हैं, हालांकि उन्होंने एनडीए को समर्थन करने की घोषणा की है। वहीं टीडीपी और जदयू के पास मिलाकर 34 सांसद हैं। अगर एनडीए इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं जिता पाएगा तो यह मोदी सरकार के लिए बड़ी असफलता के तौर पर देखा जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव हो रहा है। भाजपा ने दक्षिण भारतीय दांव खेलते हुए तमिलनाडु निवासी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा, तो इंडिया गठबंधन ने तेलुगु भाषी सुदर्शन रेड्डी को। हालांकि दोनों उम्मीदवार सांसदों से आत्मा की आवाज पर वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इस समय लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सांसद हैं, कुल मिलाकर 781। इसमें से बीजेपी और बीआरएस ने मतदान से अलग रहने का फैसला किया है। इन दोनों के पास 11 सांसद हैं, तब वोट डालने वाले संभावित सांसदों का आंकड़ा घटकर 770 रह जाता है। कुल मिलाकर जीत के लिए 386 सांसदों का समर्थन चाहिए। आंकड़ों के हिसाब से दोनों सदनों में सत्ता पक्ष के पास कुल 425 सांसद हैं और वाईएसआर कांग्रेस के अगर 11 मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा 436 तक पहुंच जाता है। वहीं रिटायर्ड जज और विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के पास वोटों का आंकड़ा 324 तक पहुंचता है। फिर इसके साथ निर्दलीय अकाली, जेडपीएम और आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल, इनका वोट भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर यह सारा वोट एनडीए के पक्ष में रहता है तो राधाकृष्णन आसानी से जीत जाएंगे, पर अगर उनका आरएसएस वाला बैकग्राउंड उनका पीछा करता है तो रेड्डी के पक्ष में भी सांसद जा सकते हैं। कुल मिलाकर मुकाबला तगड़ा है।